जहां तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, वो एक दूसरे के भाई हैं। केजरीवाल मोदी जी के बड़े भाई हैं, झूठ बोलने में, दुष्प्रचार करने में, झूठा मॉडल पेश करने में। कोई गुजरात मॉडल पेश करते हैं, आपने तो मोरबी वाला पुल देख लिया। पूरे गुजरात में जिस तरह से 27 साल से जो अन्याय चल रहा है, दिल्ली मॉडल उससे भी खतरनाक और जहरीला और खराब है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर है, कोई हाईवे नहीं बना, कोई अस्पताल नहीं बना। पंजाब में एक टोटल अराजकता है, पंजाब एकदम खत्म हो चुकी है। तो झूठ बोलने में, एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च करने में मोदी जी से आगे मिस्टर केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक को जो समझ में आ गई है कि बीजेपी और आप बराबर है। कांग्रेस पार्टी आज इस हालत में पहुंच गई है कि उसे किसी पर भरोसा नहीं है। न संवैधानिक संस्था पे भरोसा है, न जनता पे भरोसा है, क्योंकि जनता का भरोसा कांग्रेस पे नहीं है और कांग्रेस का भरोसा जनता पे नहीं है। वो जानती है, ये कबूलनामा है कांग्रेस का, कि वो गुजरात का चुनाव बुरी तरह से हार रही है। और चुनाव से पहले एक नेगेटिव माहौल बनाने का जो प्रक्रिया है, वो इट्स ए पार्ट ऑफ इट, वी आर अवेयर। कभी कभी जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों पार्टी हारने के बाद कोई भी पक्ष एम्पायर को भी ब्लेम करता है। यहां तो कोई थर्ड एम्पायर है नहीं जो पीछे जाके हम बॉल बाय बॉल देख सकें, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आता है वो इसकी टेस्टिमनी है। और ये विरासत है जो हमारे पूर्ववर्ती सभी आयुक्तों और प्रमुख और मुख्य चुनाव आयुक्तों ने बनाई है, which is and the results are the biggest testament of the impartiality of the commission। और हमारी ड्यूटी सिर्फ कंबाइंडली यही है कि हम उसको आगे ही बढ़ाएं, कहीं भी स्लाइड ना होने दें। तारीख क्यों नहीं आ रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रोज प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं गुजरात में जाके, यहां तक कि जो राजकीय शोक होना था मोरबी का, उस तक को टाल दिया गया कि पहले मोदी जी अपने सारे रिबन काट दें, नई नई वेशभूषा में दिन में 3 बार आएं, रिबन काटें और घोषणाएं करें और उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित। तो ऐसे कभी होता है क्या? तो कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल जी बने हुए हैं। प्रदीप जी, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं आया कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के आरोपों का प्रत्यारोप किया हो, जवाब दिया हो। तो कांग्रेस चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया गया और कांग्रेस लगातार हमला बोलने का सिलसिला बरकरार रख रही है। देखिए, कांग्रेस विपक्षी दल है, आलोचना का उसका अधिकार है, लेकिन जैसे नई परंपरा शुरू होती है, चुनाव आयोग के ऊपर आक्रमण होता है, तो चुनाव आयोग भी नई परंपरा बना रहा है उसका प्रतिकार करने का। लेकिन आप देखें कि पहले जैसे आपके संवाददाता उल्लेख कर रहे थे डॉक्टर एमएस गिल का, तो एमएस गिल अब ये उनकी निष्पक्ष जो कार्यकलाप रहे होंगे उसी के ऊपर एक टिप्पणी है कि वो चुनाव आयुक्त के तौर पे जब उन्होंने अवकाश प्राप्त किया तो कांग्रेस पार्टी ने उनको केंद्र में मंत्री बना दिया जी। तो बड़ी निष्पक्ष मेरा ख्याल है उनकी कार्यप्रणाली रही होगी, जो कांग्रेस इतनी प्रभावित हुई कि उनको पार्टी राज्यसभा में भी लेके आई और उनको मंत्री बनाया जी। तो भूमिका बदलती है दलों की। कांग्रेस कल सत्ता में थी तो और भूमिका थी, आज विपक्षी दल है तो आलोचना का उनका अधिकार है, ठीक है, और ये अपने आप में ठीक है, वाजिब मांग है। पर जब समय उपलब्ध था प्रधानमंत्री के पास चुनाव अभियान करने का, तो वो समय तो कांग्रेस के पास भी उपलब्ध था। तो केजरीवाल जी जिस तरीके से धुआंधार अपना प्रचार कर रहे थे, तो कांग्रेस को भी कोई नहीं रोक थी, वो भी अपना प्रचार जो है उसी गति के साथ कर सकते थे। तो ये समय बहुत वैलिड पॉइंट आपका है कि इसमें कांग्रेस के पास भी तो वक्त था, लेकिन आगे ये जिस तरह से कांग्रेस लगातार हमला बोलने का सिलसिला जारी रखे हुए, अब देखना है कि क्या अगले और अटैक भी कांग्रेस की ओर से आता है, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से तो पूरी सफाई दे दी गई है। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ सभी हमारे संवाददाता और मेहमान भी बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर।